अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जानते हैं कि कौन-कौन से जो समाचार पत्र थे, जिन्होंने इस बिजुली किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। जानते हैं, जिसमें हमने पहला जो समाचार पत्र था, वो प्रताप समाचार था, जिसके जो संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करते थे, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। अब कुछ जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, उनको हम जानते हैं, जिसमें इस आंदोलन से संबंधित जो मुख्य समाचार पत्र है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें अभ्युदय समाचार पत्र, जो भी अहम समाचार पत्र हुआ करता था, भारत मित्र सभा, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी जैसे और मराठा समाचार पत्र इसमें बिजुली किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इनको हम बारीकी से समझते हैं। मराठा समाचार पत्र, जो कि पूना से प्रकाशित होता था, इनके जो प्रकाशित करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद जो दूसरा समाचार पत्र है, वो है अभ्युदय समाचार पत्र, जो कि प्रयाग से प्रकाशित होता था। इसके जो संस्थापक है, वो मदन मोहन मालवीय हुआ करते हैं। कौन दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। इसके बाद जो तीसरा समाचार पत्र है, वो है भारत मित्र सभा, जो कि कलकत्ते से प्रकाशित होता था, और राजस्थान केसरी, जो कि वर्धा से प्रकाशित हुआ करता था। इसके जो संस्थापक थे, वो विजय सिंह पथिक हुआ करते थे। जो नवीन राजस्थान है, जो कि अजमेर से प्रकाशित होता था। हमने सभी समाचार पत्रों को जाना, और ये जो समाचार पत्र थे दोस्तों, इनको जो नेता थे, इनको प्रकाशित करने वाले जो नेता थे, जो व्यक्ति थे, इनको पता था कि बिजुली गांव में कहीं न कहीं उन किसानों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है। इसलिए इन समाचार पत्रों ने अपनी जो बिजुली गांव में जो भी ये सारे अत्याचार और जितने टैक्स लिए जा रहे थे, उनका विवरण इन समाचार पत्रों में हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये जो समाचार पत्र है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कांग्रेस के अधिवेशन ने इस बिजुली किसान आंदोलन में कैसे अहम भूमिका निभाई। जैसा कि कांग्रेस का 1919 में, कब दोस्तों? 1919 में अमृतसर में अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता है, वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किन्होंने दोस्तों? मोतीलाल नेहरू जी ने। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक और केलकर के सहयोग से अपना प्रस्ताव रखा, परंतु महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखने से मना कर दिया। इसी का नतीजा रहा, विजय सिंह पथिक ने इसमें अब बिजुली की जो शिकायतें थी, जो मांगे थी, वो यहाँ पर रखने का प्रयास किया, परंतु केलकर और बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इसको प्रस्ताव को रखने से मना कर दिया, क्योंकि इस जो अधिवेशन हो रहा था 1919 में अमृतसर में, तो इसमें असहयोग आंदोलन और जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिशकालीन जो नीतियाँ थी, उनका विरोध करना अहम मुद्दे थे। इसलिए इस अधिवेशन में जो विजय सिंह पति की जो मांगे थी, उनको नहीं माना गया। इसके बाद फिर बाद में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह जी को पत्र लिखा और उनसे निवेदन किया कि आप जो टैक्स ले रहे हैं किसानों से, उनमें कुछ रियायतें दी जाए, परंतु महाराणा फतेह सिंह जी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दर्शाई। इसके बाद विजय सिंह को पता चला कि उनकी जो मांगे हैं, उन मांगे पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए पुनः दिसंबर 1920 में, कब दोस्तों? दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किन्होंने की थी दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों गोकुल जी, नंदराम जी और कालू जी के सहयोग से प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें विजय सिंह पथिक जब 1920 में नागपुर में अधिवेशन में जब जाते हैं, तो उनको पता था कि जब 1919 में जब अधिवेशन हुआ था, तब मैं अकेला गया था, तब मेरी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं माना गया और उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दर्शाई। परंतु इस बार विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया कि उनके साथ गोकुल जी, नंदराम जी और कालू जी, वो इनको साथ में ले गए और इन्होंने एक प्रदर्शनी बनाई, जिसमें बिजुली के किसानों के साथ जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा था, उनको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था। इसी का नतीजा रहा कि गांधी जी ने इस
इस कांग्रेस के अधिवेशन में नैतिक समर्थन दे दिया, क्योंकि गांधी जी और वहाँ के जो नेता थे, उस सभा में सम्मिलित जो नेता थे, इनसे भावुक हो गए और वास्तव में उनको लगा कि इस अब वक्त आ गया है विजय सिंह पथिक जी को अपना नैतिक समर्थन देने का। अर्थात महात्मा गांधी जी और कांग्रेस जो वहाँ की जो समिति जो संगठन था, इन्होंने कहा कि आपकी जो भी आंदोलन होगा, जो भी आप शिकायतें करेंगे, उनमें हम अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। इसी कारण और यहाँ पर दोस्तों एक और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि क्या कि 1919 में जब अमृतसर में अधिवेशन होता है दोस्तों, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद जो मदन मोहन मालवीय और महाराणा फतेह सिंह जी को ये पत्र लिखा, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने, तो इनकी शिकायत को नहीं माना गया। जबकि इससे पहले हम एक संगठन पढ़कर आ रहे हैं जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। इसी कारण विजय सिंह पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ का 1919 में गठन किया, क्योंकि उनको पता था कि हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जब जो हमारी बिजोलिया किसान आंदोलन जो हो रहा है, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी मांगों को पूर्ण कर सके। इसी कारण उन्होंने राजस्थान सेवा संघ 1919 में गठन किया। उम्मीद करता हूँ ये जो स्लाइड थी वो आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी।